पंच सरपंचों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद अब तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो गांव में डोर टू डोर जाकर के धन्यवादी दौरे को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ है गांव मीरपुर से संजू, जो वेद ठेकेदार की पुत्र वधू है और भारी बहुमत से चुनाव जीती है। लेकिन इनका जो चुनाव रहा, किस तरीके से इनको चुनाव में घेरने की कोशिश की गई, अनगढ़ आरोप लगाए गए और उसी पे लेकर के आज हमने संजू को पकड़ा है, क्योंकि ये गांव में धन्यवादी दौरा कर रही है और हम भी जाकर के जो सरपंच जीते हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनकी जीत का जश्न भी आपको दिखाया था, चुनाव से पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी। उस वक्त ये चुनावी कैंपेनिंग में गई हुई थी, लेकिन एचआर न्यूज कहते हैं किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आज हमने इनको गांव मीरपुर में पकड़ लिया है और अब हम इनसे सीधा जानेंगे कि इनका चुनाव लड़ने का रीजन क्या था और चुनाव जीतने के बाद विजन क्या है। सीधा इसी पे बात करेंगे। संजू जी, पहले तो आपको बधाई हो, आपने चुनाव जीता है भारी बहुमत से। अब आप धन्यवादी दौरा कर रही हैं, किस तरीके से आप गांव गांव में जा रही है अपने गांव के घरों के? सबसे पहले तो मेरे बुजुर्ग जो बड़े बैठे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद जो उन्होंने मेरा साथ किया है। अब आप ये बताइए, जिस तरीके से चुनाव में प्रचार प्रसार किया गया, आपके पति को लेके, आपको देवर को लेके, आपके ससुर जी को लेकर के जो घेरने की कोशिश की, क्या लगता है उसका कोई असर कर पाया कोई विरोधी? नहीं, क्योंकि मेरा जो गांव है ये मेरे परिवार की तरह है और ये हमेशा मेरे मतलब हमारे परिवार के साथ रहा है और अब भी ये हमारे परिवार के साथ ही रहा। और मेरे पति और मेरे देवर मतलब उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मतलब मेरे पति ने तो छुट्टी भी नहीं ली थी और फिर भी मतलब उन पे इल्जाम लगाए। और अब हमारा गांव है तो गांव में तो आया जाएगा। मतलब जाहिर है चुनाव है और गांव में जब चुनाव लड़ा जाता है तो आदमी ऐसा तो नहीं है कि घर छोड़ के चला जाएगा। हालांकि चुनाव में इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन जब आप चुनाव जीत के गई, अब आप धन्यवादी दौरे पे जा रही हैं, किस तरीके का आप लोगों का स्वागत गांव वाले कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ की औरतों में तो एक अलग ही जुनून है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इनके देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने आपको दिखाया था जब चुनाव का रिजल्ट आया था, किस तरीके से गांव की महिलाएं झूम रही थी, नाच रही थी, गा रही थी और बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी कि हमारी पुत्र वधू भारी मतों से चुनाव जीती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपके पास अब गांव में काम कराने की क्या क्या सोच है, क्योंकि आप बताए जाते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? पहले तो मैंने MA MA। तो अब आप ये बताइए, क्या आपके पास विजन है गांव का कि आपको क्या लगता है इस गांव में होना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं, नई सोच आपके पास है, तो क्या कुछ होना चाहिए? जब मैं यहाँ आई थी पहली बार गांव में तो औरतों ने, सबने, जो माताएं बहनें, सबने ये कहा था कि हमारे यहाँ मीठे पानी की समस्या है। मतलब पीने के लिए पानी अच्छा नहीं है। तो पहला तो यही होगा कि भाई उनके लिए पानी का प्रबंध किया जाए मीठा। अब वो कैसे किया जाए ये हम सोच रहे हैं। और घर नालियाँ, मतलब रास्ते वगैरह और जो है अतिक्रमण वगैरह जो बाहर पे है उसको करने की कोशिश और है काफी। मतलब जैसे बच्चे यहाँ के मतलब जॉब वगैरह के लिए एरिया समस्या है जो भी है इनकी हम सोल्व करेंगे। मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। आपको लगता है मीरपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलना चाहिए? आपके गांव की जमीन यहाँ पर गई है तो उसमें एक आपकी प्रायोरिटी हो किसी तरीके से? हाँ जी, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मीरपुर गांव ने यूनिवर्सिटी जब बनी थी यहाँ पर अपनी जमीन दी थी और इनको आश्वासन भी दिया गया था कि इस गांव के लोगों को यूनिवर्सिटी में रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उसको लेकर के काफी लड़ाई भी लड़ी गई। और अब सरपंच बनी है संजू, तो जाहिर है इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। एक बात बताइए, आप तो खुद नारी है, नारी सशक्तिकरण के लिए आपको लगता है कुछ आपके जहन में है, कुछ काम करे कि नारी मजबूत हो जिस तरीके से? हाँ जी, ना औरतों को लेके है कि भाई औरतें भी मतलब बाहर निकलें, अपना कुछ करें। मतलब ये नहीं कि भाई घर के काम तक ही सीमित रहें, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करें, जो भी उनकी समस्या है उनका। आपकी मुस्कुराहट बता रही है ये खुशी जरूरत से ज्यादा मिली है आपको। हाँ जी, ये मुस्कुराहट बता रही है कि एक बेटी जब अगर चुनाव जीत के आती है, और ये तो वेद ठेकेदार की पुत्र वधू है जो चौथी पीढ़ी में जीत करके चुनाव आई है और वो भी पहली मर्तबा में। और किस तरीके से इनके चुनाव को लेकर के जो गलत प्रचार किया गया वो कहीं ना कहीं विरोधियों को करारा जवाब देगा। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव के घरों के अंदर जा रही है और सबको जो है चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है, धन्यवादी दौरा किया जा रहा है। वेद जी भी हमारे साथ है
और भी गांव के लोग हैं। जनाब क्या कहेंगे, संजू चुनाव जीती, अब धन्यवादी दौरा ये कर रही हैं, किस तरीके से? बहुत अच्छा धन्यवाद दौरा ये कर रहे हैं। जो गांव के लोगों ने इनको साथ दिया, इनको मत दिया, इससे ग्राम वासियों में बहुत खुशी का माहौल है और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। अब ऐसी कोई गांव की समस्या है जो आप संजू के माध्यम से चाहें कि वो? सबसे पहली समस्या गांव में मीठे पानी की है जी। हमारे यहाँ का जल स्तर खारी है, तो पहले तो सबसे पहले पानी पीने का जो है ना समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे नहरी पानी से जो है ना सप्लाई होती है, तो नहरी पानी भी 25 दिन में, महीने में मुश्किल से 15 दिन चलता है, जबकि 15 दिन चलना चाहिए और 15 दिन बंद रहना चाहिए। उससे हम जोड़ेंगे। एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को रोजगार के लिए जो है ना, मतलब संजू देवी को आग्रह करेंगे कि वो वीसी साहब से मिलें और यहाँ के बच्चों की, लड़के और लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए जो है ना, मतलब वीसी साहब से मिलकर के सहयोग प्रदान करें। तो तमाम लोगों को उम्मीद जगी है और पढ़ी लिखी जब सरपंच बनती है तो हर किसी को लगता है कि क्यों ना क्यों ये युवा जो बनी है इससे कुछ काम कराया जाए, नई सोच लेकर के आया जाए। संजू, आपके गांव में एक हमने देखा अतिक्रमण की समस्या बड़ी है, वो उसको कैसे हल करने के लिए आप सोचेंगे? रास्ते चौड़े हो, आपको लगता है बड़ा सारा? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इनसे सलाह मशवरा करके और मतलब गांव में सबसे बात करके और फिर। आपका कोई एक अहम सपना जो आप गांव के लिए करना चाहती हो, महिलाओं के लिए करना चाहती हो? मीरपुर गांव कहते हैं रावजियों का गांव है और हमेशा मतलब बाहर इसकी वो हुई है, रावजियों मीरपुर गांव को ही इसी नाम से जाना जाता है। तो मतलब ये है कि इसमें भाईचारे का मतलब वो बना रहे, आपस में सब मिलके रहें, आपस में सब मिलके रहे, भाईचारा बना रहे, क्योंकि मीरपुर गांव अपने आप में ऐतिहासिक गांव है और रामपुरा हाउस से जुड़े हुए रविंद्रजीत सिंह और ये जिनके धन्यवादी दौरा करने आई हैं यहाँ पर, क्योंकि अक्सर वोटरों की शिकायत रहती है चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार हमारे बीच में नहीं आता, लेकिन संजू ने जिस तरीके से पहल की है, या यूं कहे वेद ठेकेदार ने जिस तरीके से पहल की है कि एक एक वोटर का धन्यवाद किया जाए और तमाम वोटरों के पास जाया जाए और उनको बताया जाए कि अब आपका काम होगा। गांव की बड़ी बुजुर्ग महिला, आप क्या कहेंगे? धन्यवादी दौरे पे आई है जी, सभी की मतलब समस्या हल करने को पूछ रही है, ठीक हो, अच्छे हो, बस। आपको लगता है अब एक शिकायत रहती है कि वोटर के वोट लेने के बाद कोई नहीं आता, आपके बीच तो आ रही है जो कि? ये तो जिस बच्चों, ये जो हमारे लेडीज है, इनका समस्या भी तो कुछ बूझनी पड़ती है ना, बूझनी पड़ती है। और ये चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि तमाम लोगों में, देखिए जिनके घर आई है एक बार उनसे भी जानेंगे। जनाब, आपके यहाँ आई है धन्यवादी दौरा करने के लिए, आपने भी काफी स्वागत किया, क्या कहेंगे? आपके पुत्रवधू जो आई है सर? मैं तो पुत्रवधू को अपना आशीर्वाद देता हूँ और बाकी जो मैंने बताया था भाई साहब ठेकेदार को, अगर अपने गांव में ये काम होना चाहिए तो इन्होंने कहा होगा। जाहिर है जब भारी बहुमत से जीती है तो लोगों की उम्मीद जग गई है और उम्मीद जब जग गई है तो बहुत कुछ करवाने की सोच रही है। हालांकि मीरपुर गांव में पहले वेद जी ने काफी विकास कराए हैं, सड़कें हमने यहाँ की देखी है, अच्छी खासी और बढ़िया सड़कें बनी हुई है, नालियां भी यहाँ पर कई सारी अच्छी सी बनी हुई है जो साफ सुथरी है, जिनकी सफाई भी होती है। लेकिन गांव है तो समस्याएं अनेक है और हर समस्या का हल संजू ने करने का कहीं ना कहीं प्रण लिया है और जिस तरीके से धन्यवादी दौरा चल रहा है वो बताता है कि अगली बार के लिए किस तरीके से जमीन को तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।